चलिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगमा। ठीक है, इनके लेखक कौन है, श्रीनिवास। ठीक, इनके लेखक श्रीनिवास, जिनका नाम पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कहा हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक, ये कैसे कवि माने जाते हैं, तो ये कन्नड़ कवि माने जाते हैं। ये जो भी कविता या कहानी लिखते हैं कौन भाषा में लिखते हैं, कन्नड़ भाषा में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद इस कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया है, जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे दही वाली मगमा, ये कौन से भाषा में ओरिजिनल में लिखा गया है, तो ये कन्नड़ भाषा में ओरिजिनल कहानी है, लेकिन इसको कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। ठीक, उसके बाद यह कहानी कैसी कहानी है, तो ये कैसी कहानी है पहले ही बता दिए हैं, कन्नड़ कहानी है। ठीक, उसके बाद यह कहानी कहां से लिया गया है, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, यह इसी बुक से जो है यह कहानी दही वाली मगमा को लिया गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कहानी का सारांश पढ़ेंगे। ठीक, इस कहानी का सारांश हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कहानी इस तरह से बता देंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर का जो है सारांश में ही आपको कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी में चार पांच जो है क्या है, पत्रा है, 4-5 पत्रा है। जैसे एक में फर्स्ट 1 नंबर में ये कौन है, मगमा। ठीक, ये मगमा जी हैं। ठीक, उसके बाद वो मगमा जी हैं, इधर इनके बहू जी हैं। केस छोड़ो ना, ये कौन है, नजम्मा। नजम्मा कौन है, मगमा की बहू है नजम्मा। ठीक, इनका जो नजम्मा का पति जो मगमा की क्या है, पियकर। मगमा का एक बेटा है, बेटा का ये बहू है जिसका नाम है क्या, मगमा के बहू का नाम है नजम्मा। ठीक, इनका बेटा है, बेटा का नाम दिया उसमें, बेटा का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जान के क्या करेंगे, नहीं जानेंगे क्या जी, ये बेटा का मोच है। ठीक है, इसके बीच में दोनों आदमी का एगो छोटका बानरा बउआ है। जा गड़बड़ा गया, ये जो है ये दोनों का बेटा है। ठीक, दोनों का बेटा है, बढ़ जाइए। ठीक है, ये नजम्मा है, नजम्मा के पति है, ये दोनों का एक बेटा है, और ये मगमा है। ठीक है, मगमा जो है अपना पोता से मगमा का पोता है। ठीक, इसकी मगमा की इथी बहू है, बेटा है, पोता है। ठीक, मगमा जो है अपना पोता से बहुत प्यार करती है। ठीक है, बहुत प्यार करती है। मगमा जो है दही बेचने का काम करती है। ठीक है, तो ये अपने इनका पति मर गया है मगमा का, तो ये दही बेचने का काम करती है, गाय भैंसी रखी है, गोबर काठी करती है, आप ही लोग के जैसा। अरे तोरा नुना है, होकरा है। ठीक है, तो मगमा जो है दही भी जो है अपने गांव से लेकर शहर में, कौन सा शहर, एक शहर है बेंगलुरु, इनके गांव से नजदीक में है बेंगलुरु शहर। ठीक है, बेंगलुरु, ये दही लेकर दही बेचने कहाँ जाती है, बेंगलुरु शहर में जाती है। वहीं पर एगो घर है जहाँ पे एक और इनकी तरह ही इनसे भी करती है, बहुत दिन से दही बेचने का काम कर रही है,
और जब भी शहर जाती है तो अम्मा जी से भेंट करती है। इसे भेंट करते करते जो है दोनों के बीच जो है माने घनिष्ठता वाला मित्रता हो गया है। ये बहुत उम्र दराज है, ये तरीका माने इससे तरीका ज्यादा कम उम्र के हैं, तो फिर भी ये इनको अम्मा जी, मगमा जो है इनको अम्मा जी कहती है उस बूढ़ी व्यक्ति को, और ये जब भी जाती है इनसे बैठ कर 2 मिनट 4 मिनट बतुआती है। ठीक है, तो ये दही बेचने के काम बेंगलोर जाके शहर बगल में ही, गांव के बगल में ही बेंगलुरु शहर है, वहां पर जाके बेचती है। एक दिन का बात होता है, मगमा जो है दही बेचकर घरे आती है, तो देखती है कि इनकी बहू जो है अपना बेटा के यानी इनके पोता के बढ़िया से धंगार रही है, खूब पीट रही होती है। तो सब जो भी आपका दादी हो या दादा हो अपना पोता से या पोती से बहुत प्यार करता है लोग। दादा दादी जो है अपना पोता पोती से बहुत प्यार करता है, और इसके लिए जो है मगमा जब देखती है अपना बहू को पीटते हुए कि हमारा पोता को पीट रहा है, हमारी बेटी बहू जो है पीट रही है, अब वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, वो बेचारी जौन गाड़ी ना देने की वो गाड़ी देती है अपने बहू के, कहती है कि क्या कहती है कि चुराई लिया कहीं की, हमारा पोता के काहे मार रही है, माने खूब माने जो नहीं बोलना चाहिए वैसा बात जो है अपना बहू को बोलती है। लेकिन बात यहाँ पर है कि बहू का बेटा है, क्या इनका बेटा है, इसको भी हक बनता है कि अपने बेटा को गलती किया है तो मार सके, है कि नहीं। लेकिन ये पोता है, पोता से बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसलिए मगमा जो है जब देखती है कि अब हमारे पोता को मार रही है हमारी बहू, तो ये जो है गलत सलत गरियाने लगती है, कहती है चुड़ैल कहीं की, हमारा इति को पोता को काहे मार रही है। इस पर जो है इनकी नजमा जो है बहू, नजमा जी भी जो है एकदम फायर हो जाती है। नई जुग की कन्या है बेचारी, नई जुग की माने बहू है, वो कहती है कि सास हो के हमरा के गरी आएगी, हमारा हम अपना बेटा के मार रही है, तोरा बेटा के मार रहे हैं। इसके लिए जो इहो ओकरा ऊपर चढ़ जाती है, अब वो होने से दूगो गाड़ी तो इहो दूगो होने से गाड़ी, अब दोनों के बीच में गाड़ी खूब होता है, गाड़ी। तो ये कहती है कि तू अब हमरो पर माने हमरो के बात नहीं मान रही है, आने दो तुम्हारे पति को, तब हम उसको कह के तुमको बोली सुनवाते हैं। मैंने ये धमकी देती है अपना बहू को कि हमारा बेटा को आनो तो तब तो उसको कह के तुमको बोली सुनवाते हैं। फिर आता है उसका बेटा, नजमा का बेटा आता है, तो नजमा के अपना नजमा बोल रहे हैं, मगमा का बेटा आता है, तब मगमा जो है उसको सिफारिश करती है कि देखो तुम्हारी पत्नी जो है पोते को मार रही थी, हम बोले हैं तो वो हम पर ही चढ़ गई है, उल्टा सीधा बोलने लगी है। तो इसका बेटा समझदार रहता है, बेटा जो है माँ को भी लेके चलना है, पत्नी को भी लेके चलना है। बेटा पूछता है एक ही बात अपने माँ से, मगमा से, कि माँ एक बात बताइए कि उसका भी बेटा है तो उसको मारने पीटने का फर्ज नहीं बनता है। इस पर खिसिया जाती है मगमा, क्या अपना मेहरारू का पक्ष ले रहा है, तू हो जो है मेहर मऊ हो गया, तू अपना मेहरारू का पक्ष ले रहा है, अपना माँ का कहना भूल गया, तू क्या चाह रहा है कि हम तुमसे अलग हो जाए। खिसिया के बोलती है मगमा, तू क्या चाह रहा है कि हम अलग बना के खाने लगे। अब ये बात पर बेटा भी जो है कह देता है कि तुम्हारा जैसा इच्छा माँ, हम क्या बोल सकते हैं, तुमको अलग बना के अगर खाना है तो कोई बात नहीं है, बनाओ अलग खाना खाओ। अब इस बात को मगमा जो है पकड़ लेती है कि बेटा भी जो है मेहरारू का पक्ष लेके बोल दिया, अब हमें इसका बात जो है पकड़ लिया एकदम ठोस तरह से मगमा, ये जो है अलग हो जाती है मगमा। ठीक, मगमा जो है बेटा पोता से अलग हो जाती है, ये अलग जो है सब चीज लेके अलग साइड हो जाती है, अलग बना के खाने लगती है। ठीक, उसके बाद जो है ये बहू जो है इसकी नजमा, उसके बाद अपने बेटे को भी सख्त माना कर देती है कि दादी के पास नहीं जाना है। पोता जो है जब भी ये दही बेच कर आती थी तो ये दही उसको दिया करती थी, प्यार दुलार किया करती थी, या कुछ भी खरीद के लाया करती थी। ठीक है, उसके बाद जब यह झगड़ा हो गया तो फिर अगले दिन जो है मगमा दही लेकर जाती है किसके पास, शहर। तो किससे भेंट होता है, अम्मा जी से भेंट होता है। ये जब भी शहर में जाती है तो अम्मा जी से भेंट करती है, अपना दुखड़ा सुनाती है, अम्मा जी अपना दुखड़ा सुनाती है, दोनों जो है बातचीत करती है। तो ये जब जाती है तो ये इनके साथ जो कल्ले हुआ पतों के साथ ये बताती है अम्मा जी को कि हमारा बेटा भी ऐसे हो गया अम्मा जी, हमारी बहू भी, दोनों जो है। मगमा जब दूसरे दिन बेंगलोर जाती है तो शहर में किससे भेंट करती है, अम्मा जी से भेंट करती है। तो अम्मा जी से अपना दुखड़ा सुनाती है कि हमारा बेटा से और बहू से जो है झड़प हो गया है और इसके लिए हम अलग हो गए हैं और अलग खाना बनाकर खा रहे हैं। तो इसके लिए अम्मा जी भी समझाती है कि तुम अब बूढ़ पुरानिया हो गई हो,
बूढ़ पुरानिया हो गई हो, तुम अपना बेटा से पोता से पतों से दूर रहोगी तो तुम इतने कम हुए थी, इतना उम्र हो गया है, तू कहाँ जाएगी, तुम्हारा देख रेख करने के लिए कोई होना चाहिए ना। समझाती है, लेकिन इति मगमा जो है स्टार्टिंग से जो है अपना मलिकाना जमा के आई है घर में। वो कह रही कि नहीं, हमको कैसे पतो भी ऐसे बोल दी है, अब बेटा भी जो है उसका तरफदारी कर लिया है, हम अब अलग ही बनाकर खाएंगे। अम्मा जी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन मगमा जो है नहीं समझ पाती है। फिर ऐसे ही करके जो है क्या होता है, ये निरंतर 2-4 दिन तक चलते रहता है। इनके गांव में ये हर एक दिन ऐसे ही रोज सुबह करके ऐसे करके जो है दही बेचने जाती है, आती है। इनके गांव का एक जुआरी है, एक मगमा का ही गांव का एक जुआरी था, जो एक माने रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। रंगीन मिजाज का यानी कि दिन भर जुआ खेलता था, दारू पीता था, ऐश मौज करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, उसको पता था कि मंगमा जो है वो अपने बहू से और बेटे से क्या हो गई है, अलग रह के खाना खा रही है। अब पहले जो है मगमा जो है अपने बेटे के साथ रहती थी, तो पैसा कौड़ी जो है बेटा को और बहू को देती थी। लेकिन अब रंगापा को पता चल गया है कि मगमा जो है अकेले है, अब इसके पास जो है पैसा पूरा बचता होगा। ठीक है, रंगापा को यह माने बात जो पता चल गया होता है। अब मगमा जो है एक दिन निकलती है दही बेचने के लिए, बेंगलुरु निकलती है दही बेचने के लिए। तो एक दिन रास्ते में जो है इसका रास्ता घेर लेता है कौन, रंगापा। रंगापा जो एक जुआरी था, वह जो है किसका रास्ता घेर लेती है, मंगापा का। और मगमा का रास्ता घेर लेती है रंगापा। और रास्ता घेर के पता है क्या मांगता है, पहला दिन खैनी मांगते है, खैनी या बीड़ी मांगता है। ठीक है, पहला दिन तो डरा जाती है, एक भाई कहता है रुको मंगमा, तो एक बार डरा जाती है, कहीं कि इससे पहले जो है ऐसा सिचुएशन उसके साथ कभी घटित नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जो है जैसे ही रंगापा जब उसको रुकाता है तो वो डरा जाता है। कौन डरा जाती है, मगमा डरा जाती है, और डरे सह में जो है उसको खैनी निकालकर, तंबाकू निकालकर दे देती है कि लो। उस दिन का खेला खत्म हो जाता है। जाती है, ये बात भी जाती है शहर, तो अम्मा जी को सुनाती है कि हमारे गांव का एक जुआरी है अम्मा जी, वो हमको रास्ते में रोक लिया था। फिर वो हो गया। फिर दूसरा दिन यही बात होती, रंगप्पा जो है मगमा को हमेशा इनके गांव में एक पोखर के पास एक कुआं है, वहीं पर जो है रंगप्पा जो है मंगमा को हमेशा रुकाता है। ठीक है, कभी कभी इससे तंबाकू मांगेगा, कभी इससे बीड़ी मांगेगा। एक दिन क्या हुआ, मंगमा जो है दही बेचने के लिए जा रही थी शहर में, तो एक दिन रंगप्पा फिर वहीं पे उसी जगह पे कुएं के पास जो है अचानक जो है इसका हाथ पकड़ लेता है, मगमा का हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, और क्या मांगता है मंगमा से, कुछ पैसा उधार मांगता है। इसको पता था कि मंगमा जो है अब अकेले रहती है, दही बेचती है, पैसा इसके पास बचता होगा। तब रंगप्पा जो है इससे हाथ पकड़ के अचानक कहने लगता है कि हमको थोड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है रंगप्पा एकदम डरा जाती है, सहमा जाती है। फिर हाथ छुड़ाकर पूछती है, मंगमा पूछती है रंगप्पा से कि तू मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन होता है। तो फिर हाथ छोड़ देता है और कहता है कि हम तुमसे पैसा दे दो, हमारा स्थिति काफी खराब चल रहा है, कुछ हमको पैसा दे दो। ठीक है, अब वो जो है उससे टाल मटोल कर मंगमा जो है रंगप्पा को कहती है कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, तुम जाओ। बोले तू हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन होता है। यह कहकर जो है मंगमा जो है उसे छुटकारा पाकर फिर कहाँ जाती है, शहर चली जाती है। और वो जो अपना इथी में है दही वाली जो कोठरी है, उसमें पैसा रखे रहती है, बहुत पैसा रहता है। यह बात जो है जाकर फिर अम्मा जी को बुलाकर सुनाती है कि अम्मा जी आज तो गजब हो गया, रंगप्पा जो है आज मेरा हाथ पकड़ लिया था, हाथ पकड़ लिए तो कैसे न कैसे करके हम उससे छुड़ा के तो आए हैं, और मेरा पैसा का थैली भी जो है इसी में था, वो पता नहीं आज हमारे साथ क्या करता। अम्मा जी को कहता है कि अम्मा जी ये पैसा जो है आप जो है पैसा ले लीजिए और आप अपने बैंक में रख लीजिए। इससे पहले भी मगमा जो है अम्मा जी को कह चुकी थी 2-3 बार कि अम्मा जी हम अब तो पहले तो था कि हम दही बेचकर जाते थे तो बहू के लिए कुछ कान में का नाक में का खरीद के ले जाते थे, तो पैसा हमारे पास नहीं बचता था, या बहू को दे देते थे, बेटे के दे देते थे। लेकिन अब तो कुछ खरीदना ही नहीं है, तो अब हमारे पास जो है पैसा बचता है। तो अम्मा जी को यह बात बताई थी मगमा कि अम्मा जी आप हमारा पैसा ले लीजिए, आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए,
हमको जब जरूरी होगा तो हम पैसा ले लेंगे। लेकिन तो अम्मा जी इसको टाइम दिए रहती है कि हम अपने पति से पूछ कर जो है हम आपको बताएंगे। फिर दूसरा दिन जाती है तो अम्मा जी बात कहती है कि पैसा ले लीजिए, जमा कर लीजिए। तो फिर अम्मा जी कहती है कि हम अभी अपने पति से नहीं पूछे हैं। तो फिर उसी समय मगमा जो है अम्मा जी को देखती है, हमेशा ही थी वाला मखमल वाला ही थी ब्लाउज पहने। तो पहले जो है अपना पूरा खर्चा जो है अपने बहू बेटे पोता पर उड़ा देती थी। अब जो है उसके पास बहुत पैसा बच रहा है, तो वो हमेशा अम्मा जी को देखती थी मखमल वाला ही थी ब्लाउज पहने। तो अम्मा जी से पूछती है मगमा कि अम्मा जी आपका ब्लाउज जो है कितना में मिलता है। तो वो कहती है कि 10 से 15 रुपए में 8 से 9 रुपए में मिलता है। तो उसके बाद बहुत पैसा रहता है मगमा के पास। उसी दिन जाती है और जाके पैसा दे के खरीद कर कपड़ा और ब्लाउज के पहन लेती है। ब्लाउज पहन के जाती है मखमल का घरे, तो वह भी देखकर जो है इसकी पतो जो है टिहुनी मारती है कि बूढ़ पुरानिया होके जड़ जवान वाला कपड़ा पहनती है, मखमल वाला पहन रही है। हमनी के कहियो शौक नहीं पूरा किया, अपने मखमल वाला कपड़ा पहन रही है। मखमल वाला कपड़ा पहने मैंने खूब ताना देती है इसकी मैंने बहू कि बूढ़ पुरानिया हो गई है, जवान वाला शौक कर रही है, सोना चांदी ये वो पहनती है। बोलू कहियो हमको सोना नहीं खरीद के दी, कुछ हमको खरीद के नहीं दी। अपने जो है मखमल का कपड़ा कुर्ती पहन रही है, ब्लाउज पहन रही है। तो 2-3 दिन सुनते रहती है मगमा। फिर एक दिन जो है इसका बेटा भी साथ में रहता है, तो मगमा उस दिन बोल देती है कि इतना दिन ठीक है। तो देखिए, तो एक दिन देखिए एक दिन तो अपने बेटा को भी भेज के दादी को दादी को मनाने के लिए भेज देता है। दूसरे दिन तीसरे दिन 2-4 दिन बाद जो है पतोह भी और बेटा भी जाके दोनों आदमी मगमा से क्या मांग लेता है, माफी मांग लेता है। और बहुत चतुर हिसाब से माने चालाकी से जो है मगमा को कहती है इसकी बहू की अम्मा जी आप बूढ़ पुरानिया हो गई, अब कितना दिन तक भटकिएगा, दही का काम अब हमको दे दीजिए, आप घर पर रहिए आराम कीजिए। बोलो आप बूढ़ पुरानिया हो गई। इस चालाकी से जो है दही बेचने का काम जो है नजम्मा अपने को ले लेती है अपने हाथ में। और दिन से मगमा जो है घर बैठ जाती है और खुशी खुशी जो है पोता के साथ रहने लगती है। ठीक है, यही था इस मगम्मा का कहानी। और ये जो अम्मा जी है कौन है, अम्मा जी जो है ये लेखक की माँ है। ठीक है, तो लेखक जो है वहीं पर है, छोटा है। तो वो हमें हमेशा जब ये दही लेकर जाती है तो हमेशा जो है वो दही कटोरा लेकर आते हैं, तो का दही उनको देते हैं प्रतिदिन, माने अम्मा जी के घर पे दही देना है। तो यही श्रीनिवास जो है अम्मा जी के बेटा है। ठीक है, तो यही अम्मा जी से जो है ये हमेशा इतना घना मित्रता है। ठीक है, तो यही था आपका मगमा का कहानी। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये कहानी अगर आपको याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर कर दीजिएगा, बशर्ते आपको कहानी मालूम रहना चाहिए और लेखक के बारे में थोड़ा बहुत इतना। अगर इतना आपको पता है तो इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, इससे वर्णिका से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है कि दही वाली मगमा कौन कौन भाषा का कहानी है, ऐसे पूछता है। या दही वाली मगमा का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये अगर इतना भी आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो आपको टकरा जाएगा। और कहानी भी याद रखते हैं तो आराम से क्वेश्चन आपका ये पूरा हो जाएगा।